देखिए, इस कथा के माध्यम से आप सबने सुंदर सी कथाएं सुनी और सुनाई। भगवान कैसे हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान तो सब जीवों में एक समान से विद्यमान है। कोई भी जीव इस संसार में किसी भी लोक में हो, सब जगह सभी वस्तुओं में सभी प्राणियों में एक समान से है। अंतर कुछ नहीं है किसी में। जो आप में बसता है वो मेरे में बसता है। जो मुझ में है वो जटायु में था, वो सबरी में था, वो अहिल्या में था। और भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। कहते हैं राम जी के पास किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान राम स्वयं सबके पास उद्धार करने के लिए, कबंध से लेके जटायु से लेके सबरी अहिल्या। और उधर जब कृष्णावतार में हुए भगवान, कुब्जा को तारा है और द्रौपदी को तारा, और जितने भी राक्षस थे हैं, उन सबको तारा। कोई सर्प रूप आया, कोई किसी रूप आया, सबको तार दे, कंस को तारा। अब यहाँ एक बात है, इन कथाओं के माध्यम से भगवान किसी को छोड़ते नहीं। अब वहां रावण था, कुंभकर्ण था, सारी आसुरी शक्तियां थी, उन सबको तारा भगवान ने। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। श्रवण करना, भगवान की कथा में दृढ़ विश्वास करना है, और मंत्रों में विश्वास करना। तो भगवान सबको तारने वाले, इसलिए हरि व्यापक और सर्वत्र समाना। अब अलग अलग भाव हैं। सबरी ने जूठे बेर खा के भगवान को चढ़ाए, अर्पित किए, समर्पित किए। अब हम क्या करते हैं? नहा धो करके स्नान करते हैं। तब तक स्नान नहीं करते हैं, तब तक हम भगवान को छूते तक नहीं है। देखो कितना अंतर है, क्योंकि हमारी भक्ति अभी दृढ़ नहीं हुई। अगर हम सबरी बन जाए, अगर हम कुब्जा बन जाए, अगर हम अहिल्या बन जाए, अगर हम तारा बन जाए, मंदोदरी बन जाए, कुंती बन जाए, द्रौपदी बन जाए, तो हमको समय पवित्र होने की आवश्यकता नहीं, फिर वेद मार्ग मंत्र पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी रिचुअल हम सुबह शाम करते हैं, कर्मकांड, ये करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए हमें इन्हीं मार्ग से जाना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं, हम मंत्र पाठ नहीं करना, पूजा नहीं करनी, दिया नहीं जलाना, भोग नहीं लगाना। ये सारी छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। एक दिन ऐसा निश्चित आएगा, जैसे सबरी पूर्व जन्मों में राजकन्या थी, राजकुमारी थी, और उसको जब तप करने में बड़ा बाधा होती है। क्योंकि जब कोई राजकुमारी होती है, बड़े बड़े सेवादार लगे रहते हैं, तो जब भी वो भक्ति करते, जब भी वो ध्यान करते हैं भगवान का, तब के कोई बाल संवारने के लिए, कोई स्नान के लिए, कोई पुष्प ला करके, कोई आभूषण सज्जा साज सज्जा करने के लिए आते हैं। एक दिन उसके मन में विचार आया है, प्रभु जब भी मैं भक्ति के बारे में, ध्यान करने के बारे में सोचती हूँ, तभी कोई न कोई आ जाता है राज दरबार में। तो उसने आज भगवान का ऐसा चित्त से ध्यान किया कि प्रभु ऐसी राज व्यवस्था, ऐसे बड़े कुल में मुझे नहीं पैदा होना है। मेरे लिए इतनी कृपा करें, मैं एक ऐसे घर में पैदा हूं जहां भक्ति में कोई बाधा ना आए। अर्थात ये प्रपंच जो माया है, यहाँ मुझे कोई बाधा ना आए। भगवान किसी का छोड़ते नहीं। भगवान का तथास्तु। अगले जन्म में ऐसे नीच जाति में पैदा हुई, कहाँ राजकुमारी, कहाँ नीच जाति में पैदा हुई। भगवान ऐसा भी नहीं। अब देखिए कितना अंतर है। राजकुमारी होने के बाद तो भगवान भगवत भक्ति नहीं हुई, प्राप्ति नहीं, भगवान ने दर्शन नहीं दिए। लेकिन नीच जाति में होने के बाद परम भक्ति करी, सहस्रों वर्षों तक तपस्या करी, और भगवान उसके लिए दौड़े चलाए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ ये कहते हैं सबरी जी ने जूठे बेर खिलाए, उधर कहते सुख मुखार अमृत द्रव संगतम। श्रीमद् भागवत जब श्री कृष्ण भगवान हुए, सुख जिस आम को, जिस फल को चोंच मार देता वो बड़ा मधुर बन जाता है। अमृत समान, सुख मुखार अमृत द्रव संगतम। सुख जिसको चोंच मार दे वो फल एकदम अमृत स्वरूप बन जाता है। इधर सबरी ने जूठे बेर खा के भगवान को समर्पित किए, वहां जो सुख ने जिसको चोंच मार दी वो अमृत स्वरूप बन जाता है, उसको भगवान को चढ़ा। अब भंवरा जो है पुष्प में जाता है और उसका पराग चुन चुन करके शहद लाता है, खाता है। वो भी तो छोटा जीव है, और उस
उस भ्रमर की जो जो पराग शक्ति है उसको लेकर के हम पहले मधुश्चर्य में है भगवान को शहद से भोग लगाते हैं। देखिए कितना अंतर है। और हम लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, बाहरी आवरण को शुद्ध करते हैं लेकिन अंतरात्मा को शुद्ध नहीं करते। लेकिन वहां अंतरात्मा शुद्ध है, सबरी से लेके विदुर जी से लेके और सुख से लेके और ये जो भंवरा है। अब वहां कंस तथा रावण जो है बड़े अभिमानी जीव हैं, भगवान तो उनके अंदर भी है, वही तो बसा हुआ है। लेकिन अहंकार के वश से भगवान उसको वैसी ही गति देते हैं। आज हमें बाली के अंदर कितनी शक्ति थी, सबको ऐसे ऐसे उद्धार, भगवान ने उद्धार सबका किया लेकिन तरीके अलग अलग है। एक व्यक्ति भगवान का स्मरण करते करते और लोग सिधा जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक ऐसी अवस्था हो जाती है, दुर्गति हो जाती है, वो भी भगवान उसको ही मोक्ष देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है भगवान तो सबके हैं, सबके लिए हैं, उनको उद्धार करने का अलग अलग तरीका है। जो जिस भाव से भजता है भगवान को, भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ कहते हैं जो नवदा होते श्रवण के श्रवण करना, भगवान की कथाओं को, सुंदर सी कथाओं को श्रवण करके उस पर विश्वास करना। ऐसा नहीं कथा होगी बस अब ठीक है रामचंद्र मानस की कथा, पुराण की कथा, उन पर दृढ़ विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक उसका कोई फल नहीं होगा। पंडित जी मंत्र पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उस पर विश्वास करेंगे तभी उसका फल प्राप्त होगा। अगर उसमें अश्रद्धा होगी तो वो फल, अच्छा फल तो क्या वो ऐसा फल देगा कि जन्म जन्मांतर तक भटकते रहना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है विश्वास करें और भजन, अगर मंत्र भी नहीं आते भजन करें, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण, तो वो भी भगवान उद्धार करने वाले हैं। क्या कई ऐसे भक्त हो जैसे आपने बोला गंवार हुए, अनपढ़ हुए, कोई मंत्र नहीं आते थे, लेकिन भक्ति से, भजन से, कीर्तन से, नाम जप से उन भक्तों का उद्धार हुआ। केवट कौन थे? केवट भी तो पूर्व जन्म में राजा थे। भगवान में अश्रद्धा होगी, अश्रद्धा होगी, अश्रद्धा होने के बाद माया प्रपंच में पड़े, फिर अंतिम में भगवान की भक्ति जागी, विश्वास किया, अगले जन्म में केवट बने। और जो इस संसार रूपी भव सागर से किसी को पार करने वाले श्री राम जी हैं, और यहाँ वो केवट जी भगवान को पार करते हैं। देखो कैसी भक्ति है, वो जो भव सागर से पार करने वाले संसार को, और केवट जी उनको पार करने के लिए जाते हैं। और पार करने से पहले बोला मैं क्या, आप तो संसार को पार करते हैं, अरे ये तो नाव है, ये नाव को अगर आप छुएंगे तो अहिल्या को पत्थर से स्त्री बना दिया, पत्थर को स्त्री बना दे, मेरी नाव को अगर स्त्री बना दो, पुरुष बना दो, मेरा रोजी रोटी कहाँ जाएगी, ऐसा भाव था। तो बोला नहीं, आपके पहले मैं चरण पखारूंगा, उसके बाद जलपान करूंगा। मैं अगर देखूंगा उस चरण जल को पीने के बाद अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं नाव में बैठाऊंगा। ये भक्ति थी, ये श्रद्धा थी। तो इसलिए वहां भगवान ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया, क्योंकि परम भक्ति थी पूर्व जन्म में, इसलिए इस जन्म में केवट बन करके उनका उद्धार हुआ। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो पैर के कहते हैं सप्तम सब मोहि जन देखे, जो सात्विक भक्ति है मुझको ही इस संसार को समझता था, परमात्मा का वास सभी जगह सर्व में है, ऐसा भावयुक्त करते हैं कि सात्विक भक्ति। मोटे संत अधिक करे देखे, और जो संतों में भी परमात्मा का दर्शन करते हैं। और अष्टम यथा लाभ संतोष, जैसा मिल गया, चलो जो भी दिया तो उन्होंने दिया है, एक अंजलि दिया है, एक रोटी दी है, जितना जब संतोष हो गया समझिए ये भी एक भक्ति है। अच्छा खूब धन हो गया, खूब माया हो गई, फिर भी वो माया छूटी गई, अंतिम अवस्था में भी अब कुछ और हो जाता। अगर ऐसी अवस्था रहेगी तो नहीं होगा। हाँ संतोष हो गया जीवन में, जो भी है जैसा भी है बस अब परमात्मा का दिया है, बस अब कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा भाव हो जाए, ये भी आठवीं भक्ति है संतोष। नौ भक्ति सब ने नहीं देखे पर दोषा, और हमने सबसे अवगुणी है फलाना व्यक्ति ऐसा है उसका ऐसा है, वो ऐसा, सबसे बड़ा दोष यहाँ बता दिया है, सब ने नहीं देखे पर दोषा है, अर्थात पर निंदा नहीं करनी चाहिए,
स्तुति करने भले हैं लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करके क्या है, सबसे बड़ा पातक लग जाता है। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही अवसर देना। जो नवी भक्ति है वो कहते हैं सरल भाव, जैसे पानी होता है ना सरल, पानी से सरल तो कोई चीज नहीं संसार में। सरल बन जाए, सरस बन जाए, पी करके जिसकी प्यास बुझ जाए। एक उसका जो उसका वेग है, जो उसका प्रवाह है, सरलता से जाता है। नवम जिनके नवम सरल सब सन छलहीना, छलहीन दम्भहीन द्वेषहीन पाखंडहीन मम भरोसे हर्ष दीना। नवम जिनके एको होई नारी पुरुष सचराचर कोई। अर्थात जिनका तादात्म्य संबंध भगवान से, आत्मा और परमात्मा में, ईश्वर और मनुष्य, ईश्वर और जीव जंतु में जिनका एकात्म संबंध हो गया। हाँ जी, चीटी को नहीं मानना क्योंकि इसमें भी परमात्मा है। जितने जीव हैं उनको दुख नहीं देना, इसमें भी परमात्मा है। जब ये भाव हो गया तो समझ लीजिए, इसलिए उपनिषदों का ईसा वासिदम सर्वम यद किंचित जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजीधा मां गजा प्रसुतम। जो भी संसार में है सब परमात्मा का है, परमात्मा के द्वारा रचित है और परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। सो अतिशय प्रिय भांगनी मोरे सकल प्रकार भक्त दृढ़ तोरे। जो ऐसा भाव देता है सब में परमात्मा है और परमात्मा सब में है, तो कहते हैं वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय मोरे। मुझे सबसे भक्त वही प्रिय है जो सकल संसार में परमात्मा का वास देखते हैं। योग बिंद दो लभगत जीवोई तो कहा आज सुलभ भई सोई। योगी लोग जिनका दर्शन बड़े वर्षों तक करते रहते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी उसको परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं योगी लोगों को। लेकिन जो सब में परमात्मा को व्याप्त समझ करके, परमात्मा का समझ करके भोग करता है, वो तुरंत प्राप्त कर लेता है मुझे। अर्थात वो मुझ में ही समा जाता है या मैं उसमें ही समा जाता हूँ। फिर कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। जो मेरा दर्शन कर लेता है, ऐसा नहीं है भगवान हनुमान जी खाली मूर्ति, इनके दर्शन से ही उस जीव का उद्धार हो जाता है। और कहते हैं जीव पाव निज सहज स्वरूप, और मुझको वो सहज स्वरूप से प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार तब भाग बड़ा मम चरण। हे भागनी, तुम बड़ी भागनी हो। पूर्व जन्म में जब राज करना था तब तुम प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वहां सरलता नहीं थी, और तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि आप मुझे में अनुराग करते हो। तव महिमा जिहि उर बसहि तासु परम जग भाग। तो कहते हैं तेरी महिमा जिसके हृदय में बसे उसका भी जगत में बड़ा भाग्य है। जो तुमने इतना भक्ति करी, तुमने जो महिमा करी है, जो जीव इसका भी गुणगान करता है, सबरी जैसी भागनी का, वो भी बड़े भाग्य। वो भगवान कैसे, अब अपने वो गुणगान नहीं करते, मतलब जो तुम्हारे कथा को श्रवण करेगा वो भी बड़ा भाग्य होगा। सुनत वचन सबरी हर्षाई तुझे बोले प्रभु की रासहाय। जनक सुता कर सुधी कहु भावे जाहि कछु जो परिवर गावे। ऐसी वचनों को सुनकर सबरी मां बहुत हर्षित हुई, प्रफुल्लित हुई। तुझे बोले प्रभु की रासहाय, और भगवान की ऐसी परम पावनी वाणी को सुनकर गदगद हो गए। जनक सुता कर सुधी कहु भावे जाने कछु जो परिवर गावे। कहते जनक सुता समाचार विदित हो तो बताओ। हे प्रभु, अब आप जो काम के लिए आए हैं, जो सीता जी खोज के लिए आए हैं, वो अगर ऐसा मिल जाएंगे तो हमको खबर जरूर करिए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदिनी सीता माता पवन सुत हनुमान की जय। कव संतन की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। तुलसीदास जी तो परम भक्त हैं। अगर वो ऐसी कथा को हम जनमानस के लिए नहीं लिखते, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो बड़े क्लिष्ट भाषा में लिखे ना, संस्कृत में, उसको जानना बड़े बड़े पंडितों का काम है। लेकिन ये सरल भाषा में तुलसीदास जी के ऊपर कृपा हुई भगवान की। अब जनमानस में जाओ, रामचरित मानस का अर्थ है वो मानस हमारे मन में बस जाए, ऐसे कोई कृपा करें। तो तुलसीदास जी महाराज की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बहुत ही शिक्षाप्रद कथा आज का था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो भी हम सीखे हैं उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। चलो हम सब मिलकर रामायण जी की आरती करेंगे।